Today we will study about Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase are the two scientists. They work on viruses. है ना, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। जो मेंडल ने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। उस ज़माने में ऐसा समझा जाता था प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो प्रोटीन है कि डीएनए है, उसी को क्लियर करने के लिए यहाँ 3 साइंटिस्ट से एक्सपेरिमेंट दिए हैं आपके इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें से 2 आप स्टडी कर चुके हैं, एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और दूसरा जो था मैककार्ट अवेरी वाला। ग्रिफिथ और मैककार्ट अवेरी में जो लोगों ने यूज़ किया था बैक्टीरिया, तो जिस प्रोसेस में बैक्टीरिया यूज़ होता है ट्रांसफरिंग मटेरियल, उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, हर्शी और चेस जो हैं वो वायरस को यूज़ किए हैं, है ना, तो इसको कहा जाएगा ट्रांसडक्शन। और उन लोगों ने 1952 में ये एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब उन लोगों ने कैसे किया ये एक्सपेरिमेंट और क्या यूज़ किया वो आपको देखना है। वायरसेस तो आप सुन रहे हैं, उसमें ये लोग यूज़ किए थे बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज मीन्स द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है ना। देखो वायरसेस कैसे, इनको थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ बताया। इनकी लाइफ कैसी होती है, ये दोनों के दरमियान आते हैं, लिविंग के भी और लिविंग और नॉन लिविंग के। जब इनके अंदर ये किसी होस्ट से अटैच नहीं होते हैं तो ये ऐसा बिहेवियर रखते हैं जैसे नॉन लिविंग है, और जैसे ही किसी होस्ट से अटैच होते हैं, होस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये जाते हैं, जिससे अटैच होते हैं जी, तो वो पूरा लिविंग के जैसे वर्किंग करने लगते हैं। उनके अंदर डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म सब होने लगता है बिल्कुल फास्ट। इतना फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए वायरल डिसीज़ जो तो बहुत फास्टली स्प्रेड होती है, बहुत सीवियर होती है। जैसे जो आप अभी करंट में ये 2020 में सुन रहे हैं कोरोना, ये भी एक वायरस है। आप देख रहे हैं इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ भी वायरस ही है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है ना। ये कहलाएगा ट्रांसडक्शन प्रोसेस वायरस के ज़रिए। ये वायरस क्या करते हैं? वायरस जो होते हैं ये अपना डीएनए, जैसे हमारे अंदर डीएनए, इनके अंदर भी डीएनए अल्लाह ने रखा है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ये जनरल हम जानते हैं। वो पूरी बॉडी से एंटर नहीं होते, पूरे अंदर नहीं जाते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, बैक्टीरिया की आउटर वॉल रप्चर करके अपना डीएनए उसके अंदर इंटर कर देते हैं। जब वो उनका डीएनए अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म कर देता है, या फिर उसको प्रेशराइज करता है कि वो वायरस का डीएनए और प्रोटीन बनाए, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो असली है वो नहीं रह जाता, वो वायरस का डीएनए और प्रोटीन बनाता है। और लास्टली ऐसा होता है बहुत सारे वायरसेस के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। वायरस के ऊपर कैप्सूल कवरिंग होती है ना, जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव कोट रहता है, जिससे वो सेफ रहता है। तो वो कोट उसका बाहर ही रहता है, सिर्फ अपना डीएनए वो अंदर डालता है, तो इस तरीके से प्रेशराइज करता है। अब यहाँ वो लोग क्या किए, बैक्टीरियोफेज जो यूज़ किए, जो वायरस, उसमें क्या किए, कुछ वायरस को ना रेडियो एक्टिव मीडियम में डाले। एक मीडियम जो था रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम, दूसरा रेडियो एक्टिव वायरस मीडियम। अब कुछ वायरसेस जो रेडियो एक्टिव सल्फर में थे वो रेडियो एक्टिव सल्फर बन गए और दूसरे रेडियो एक्टिव वायरस बन गए, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि डीएनए के अंदर 2 चीज़ें उन लोगों ने यूज़ की ना, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। तो फास्फोरस जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, सल्फर नहीं होता। ऐसे ही सल्फर प्रोटीन के अंदर होता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस प्रोटीन के अंदर नहीं होता है। डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। ऐसे ही प्रोटीन में सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता। यह जानते हैं हम, इसका कंटेंट ऐसा है। तो जिस रेडियो एक्टिव मीडियम में यहाँ डाला गया वायरस, वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस बना और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर बना। अब इन दोनों को, इसके लिए इन लोगों ने यूज़ किया बैक्टीरिया इकोलाई, स्कर्शिया कोलाई, जो हमारी आंतों में होता है। ये बैक्टीरिया फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इस बैक्टीरिया के ऊपर बम्बार्डिंग की उन लोगों ने, किसकी,
रेडियो एक्टिव सल्फर की और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की। सम बैक्टीरियल अफेक्टेड विथ रेडियो एक्टिव सल्फर और सम विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इन लोगों ने क्या एग्जामिन किया, इस बैक्टीरिया का एक डीएनए, सर्कुलर डीएनए दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड, है ना। तो जिस बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला गया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला गया, उस बैक्टीरिया में उन लोगों ने देखा कि वो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव बन गया। वजह, फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है, वो फॉस्फोरस जाकर डीएनए में अटैच हुआ जिससे डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। और जब वो डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ तो डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो वो उस बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से वो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया बन गया। और इधर सल्फर प्रोटीन का एक फॉर्म है, तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन तो बना, लेकिन उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। वजह कि डीएनए का कंपोनेंट सल्फर नहीं है, वो प्रोटीन है, इसीलिए प्रोटीन तो ट्रांसफ़र होता नहीं, प्रोटीन उसी में अपनी जगह था, उसके अंदर गया नहीं, इसलिए ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं बना, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होता। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो ट्रांसफरिंग मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। कैसे क्लियर हुआ, रेडियो एक्टिव फास्फोरस की वजह से। साइंटिस्ट ने जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज़ किया उससे क्लियर हो कि वो डीएनए कंपोनेंट है, तो उसके अंदर डीएनए में चला गया, वहाँ से वो डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर गया। इस तरीके से यहाँ फाइनली क्लियर होता है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल बाय हार्शी एंड चेस। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट थे जो बताए गए थे, जिससे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। जो इस प्रोसेस हुआ ट्रांसडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर वायरस यूज़ किया गया ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। यहाँ ये कंप्लीट होता है।